जब प्लास्टिक पे बैन लगा तो लोगों ने कपड़ों के कैरी बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पे दिख रहे व्यक्ति का नाम है विवेक सिन्हा। विवेक सिन्हा ने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद कई जगह पे जॉब किया, उसके बाद एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिर अपना खुद का एक इंडस्ट्री डाला। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो प्लास्टिक का बैग नहीं, कागज़ का बैग नहीं, कपड़ों का बैग मैन्युफैक्चर करते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और जितनी भी दुकानें हैं उसमें आपको सामान भर के देते हैं। आज जानेंगे इस एंटरप्रेन्योर की कहानी जो हज़ारीबाग के ही हैं और जॉब करने के बाद फिर लोगों को कई रोज़गार भी दे रहे हैं। इनके इंडस्ट्री का नाम है एचएन इंडस्ट्री और ये कैरी बैग की दुनिया में नया तकनीक से बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और महिलाओं को भी रोज़गार दे रहे हैं। आज इनकी कहानी जानेंगे डिटेल में। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हैं विवेक जी, जिन्होंने विनोबा भावे से एमबीए करने के बाद नौकरी भी की, लेकिन अब जो है ये खुद का कंपनी खोला है और कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कई महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। इनका जो इंडस्ट्री है एचएन इंडस्ट्री, एक तो ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट कर ही रहा है, लेकिन जो रोज़गार दे रहा है इन महिलाओं को, कैसे ये एंटरप्रेनर बने विनोबा भावे से जॉब करने के बाद, एमबीए करने के बाद किस तरह से प्लानिंग लाई और अपने दम पे जो है एक कंपनी खड़ा कर लिया है हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग के उभरते हुए एंटरप्रेनर नज़र आ रहे हैं। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। नमस्कार, जोहार, थैंक यू। जॉब कर रहे थे, जॉब क्यों छोड़ा और अपने इतने लोगों को रोज़गार देना शुरू कर दिया? बचपन से ही एक ऐसा शौक था, जज़्बा था, मन था कि नौकरी तो करना है। मैं मिनिस्ट्री वगैरह के लिए नौकरी किया, लेकिन एक वो होता है ना सुकून, वो सुकून मेरे को लगा कि जब मेरे कारण 4 लोग खुशहाल होंगे, मैं एक कंट्रीब्यूट करूँगा सोसाइटी पे, मेरे कारण 4 लोग खुश होंगे, मैं एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज को दूंगा, तो वो मेरे को जज्बा यहाँ तक आज लाके खड़ा किया है। कब सोचा कि एक इंडस्ट्री खोला जाए खुद? मेरी कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन में जॉब करता था, बट हेल्थ इशू के कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं बहुत दिन तक थोड़ा ऐसे ही आइडल रहा। उसके बाद मैं रोज़गार के लिए सोचा कि मैं अब रोज़गार देता हूँ, रोज़गार बनाने के लिए मैं खुद को बनाया। उतना अपने आप को मैंने रिसर्च किया, कहाँ से कैसे फंड होगा, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो मेरे को जाके मिला। तो वहाँ पे मैंने फिर अपना एक प्रपोज़ल तैयार किया, प्रपोज़ल वहाँ दिया, प्रपोज़ल वहाँ पे से एक्सेप्ट हुआ। फिर वो एक्सेप्ट होने के बाद बैंक के पास गई, बैंक ने पूरा अपना बाकायदा प्रोसेस किया। एक नॉर्मल लड़का होने के नाते मैं एक इस जगह पे हुआ और मेरे को पूरा प्रोसेस मेरा उन्होंने कंप्लीट किया और आज भगवान का देन है कि ये इंडस्ट्री मैंने ओपन कर लिया है। तो एक हज़ारीबाग का लड़का हज़ारीबाग में ऐसा इंडस्ट्री खोल लिया इतना कम उम्र में और ये लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। तो आज चलिए टूर कराते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं एचएन इंडस्ट्री में और ये जो कंपनी है खोलना लोगों का सपना होता है, लेकिन विवेक जी ने जो किया है वो लाजवाब है। हज़ारीबाग में ऐसी इंडस्ट्री खोल ली है जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल में जो बैग होता है, जो कपड़े का बैग होता है, हम लोग उनके इंडस्ट्री में आ गए हैं और यही इंडस्ट्री है। तो विवेक जी, काफ़ी मेहनत किया है आप यहाँ तक आने में, क्या क्या प्रोडक्ट है हम लोग देखना चाहेंगे आपके पास? जी, मेरे पास जितना भी नॉन ओवन का रेंज है, पूरा प्रोडक्ट रेंज मेरे पास है। यहाँ पे रेंज में हमारे पास 16-20 होता है, जो डिकट है, हैंडल लूप है। 16-20 के अलावा 14-18 है, 13-18 है, उसके बाद 10-14 है। तो जो भी कंप्लीटली स्टैंडर्ड्स मार्केट में यूज हो रहा है, वो पूरा रेंज के साथ साथ बॉक्स बैग है। बॉक्स बैग यहाँ पे खासियत है बॉक्स बैग का ये कि महिलाएं सिलती हैं अपने घर में, तो वो उनकी जो मजबूती आती है, उनका जो मेहनत है वो आता है। तो बॉक्स बैग है, तो पूरा कंप्लीट रेंज है। ये जो बैग्स है ये मार्केट में कैसे बिकता है? क्या आप इसको एक एक करके बेचते हैं, रिटेल करते हैं, होलसेल करते हैं, क्या प्रोसेस है? मैं यहाँ पे हर कुछ कर रहा हूँ, रिटेल कर रहा हूँ, होलसेल कर रहा हूँ। जितने भी कस्टमाइज, जितने भी दुकान वाले थे जो इंडिविजुअली मेरे पास आते हैं, वो कस्टमाइज अपना बोलते हैं कि मेरे को एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। ये नीतू मोबाइल हो गए, सियाराम कलेक्शंस हो गया, गणपति वस्त्रालय एंड साड़ी सेंटर हो गया, A to Z सूर्या मार्केट हो गए, संदार मॉल हो गए, लक्ष्मी वस्त्रालय हो गया। तो ये लोग अपना कस्टमाइज मेरे को बोलते हैं कि मेरे को ये साइज, जैसे ये 16-20 में हैंडल लूप के साथ चाहिए, तो ये हैंडल लूप का बॉक्स उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया, मैं उनका ये तैयार कर लिया।
अब कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को डी कट में चाहिए, तो ये 16-20 में, ये देखिए यहाँ पे जो ये डी कट है, ये डी कट में उनको दे दिया। अब कोई कस्टमर बोलते हैं मेरे को बॉक्स वाइज चाहिए, तो ये बॉक्स बैग, ये देखिए ये इतना चौड़ा ऐसे फैल जाता है बैग, और ये बॉक्स बैग बन गया, तो मैं उनको बॉक्स बैग देता हूँ। तो कस्टमाइज जिस तरह से जो मार्केट में और कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर रहा हूँ। ये बताइए, ये जो बैग है हम लोग मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारा है। आपके हज़ारीबाग के हैं आप, तो ये बताइए हज़ारीबाग में जो कंजम्पशन होता है बैग्स जो है, क्या क्वालिटी कैसी होती है आपकी? मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड्स है 60 जीएसएम के ऊपर बैग्स यूज़ करना। मैं 70 जीएसएम, 80 जीएसएम, 90 जीएसएम, 100 जीएसएम, 110 जीएसएम का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ चल रहा हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे खड़ा किया है, इसीलिए मैं गवर्नमेंट का कोई भी गाइडलाइंस को नहीं तोड़ रहा हूँ, और गवर्नमेंट के साथ और प्लास्टिक बैन है, आप भी जानते हैं। तो प्लास्टिक बैन है, तो उसकी जगह सब्सिडी क्या है, तो नॉन ओवन बैग है। पेपर्स में क्या होता है, बहुत सारी पेपर्स के कारण आपको पेड़ काटने पड़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये फैब्रिक है, फैब्रिक को हम लोग मंगाते हैं यहाँ पे, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मशीन्स के पर्टिकुलर शेप पेन साइज में बनाते हैं, पर्टिकुलर कस्टमाइज डिज़ाइन देते हैं, वो डिज़ाइन को इधर प्रिंट मशीन से प्रिंट करते हैं और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई हज़ारीबाग का व्यक्ति है जो पहले रांची से ले रहा होगा बैग या प्रिंट करा रहा होगा, और उसको जो क्वालिटी मिल रहा होगा, तो क्या आप वो क्वालिटी दे रहे हैं जो हज़ारीबाग वासियों को? मैं उनसे बेहतर क्वालिटी लेके मार्केट में आया हूँ, और क्वालिटी के साथ साथ मैं कम रेट में, मार्केट में जो रेट है उससे कम रेट में लाके ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है कि मैं कम रेट में इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बीच के जितने भी लोग हैं उन्हें हटा दिया, मैं सीधे एज ए मैन्युफैक्चरर और सीधे एज ए कस्टमर, तो बीच के जो लोग थे वो सारे को हटा के एज ए मैन्युफैक्चरर मैं सीधे जुड़ गया हूँ कस्टमर से, तो वो जो बीच का प्राइस था वो हट गया, इसीलिए मेरा कम रेट है। बिल्कुल। तो आपको भी अगर अपने शॉप के लिए कोई ऐसा बैग चाहिए जो ड्यूरेबिलिटी हो, जिसमें बहुत सारे सामान आ जाएं और आपके दुकान का कॉस्ट भी बच जाए, क्योंकि अगर बल्क में आप लेते हैं तो इनका ये कहना है कि रांची से बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर से लोग परचेस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा रेट का भी, और क्वालिटी जो है ये उनसे कई बेहतर रहेगा, ये इनका दावा है। तो हम कह सकते हैं कि विवेक जी ने अपने विवेक से हज़ारीबाग में ऐसा फैक्ट्री खोल लिया है, एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जिससे कई महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और उनको आगे ले जा रहे हैं। तो ये कहानी एक एंटरप्रेन्योर की है जो हज़ारीबाग से एमबीए करने के बाद बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, खुद को अपना दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ये घर वालों को ट्रस्ट में लेते हैं। उसके बाद फिर जो इनका सपना था कि नहीं एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, और आज इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है खोल लेते हैं, और कई महीनों से ये चला भी रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बस ज़रूरत है हज़ारीबाग वासियों को, जो लोग हैं अपने लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ की महिलाओं को रोज़गार और बढ़ेगा, और विवेक जी जैसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तभी हज़ारीबाग के मूल निवासियों का या फिर हज़ारीबाग के वासियों का विकास होगा। और ऐसा ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप हज़ारीबाग से बाहर पूरे झारखंड में अपने प्रोडक्ट को ले जाएं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ जोहार पूरा झारखंड में दूँ, पूरे इंडिया में दूँ, और ये पूरा प्रोडक्शन मैं चाहता हूँ कि जिस एक कोना से मुझे ऑर्डर आए मैं उसे फुलफ़िल करूँ। बिल्कुल, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। हम लोग भी यही चाहते हैं कि विवेक जी का कंपनी एचएन इंडस्ट्री पूरे इंडिया में जाना जाए। ये देखिए, ये बॉक्स बैग है, तो ये जितने भी साड़ी दुकान वाले होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होता है। अब ये आप इसका क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये इसका क्वालिटी टेस्ट मैंने करके आपके सामने दिखा दिया। ये पूरा बैग सही है, और ये बॉक्स बैग बोलते हैं, ये बॉक्स बैग है। हैंडल लूप है, ये देखिए हैंडल लूप, ये हैंडल लूप है, ये हैंडल लूप 16-20 में बना हुआ है। ये डीकट है, इसको हम लोग डीकट बोलते हैं, ये डीकट है। ये हमारा जो बना हुआ है 14-18 में बना हुआ है, 14 ऐसे है, 18 ऐसे है। ये भी डीकट है, ये 16-20 में बना हुआ है, 16 ऐसे होता है, 20 ऐसे होता है। ये फिर से हैंडल लूप हमारे पास आ गया, ये हैंडल लूप आप देखिए, ये तो हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, और ये पूजा भंडार की हुई। तो हर एक तरह का पूजा भंडार हो गया, वस्त्रालय हो गया, मोबाइल दुकान हो गए, शूज़ दुकान हो गए, हर एक तरह के जितने भी स्वीट्स दुकान हो गए, ये मॉल हो गए,
तो हर एक तरह का जिनको भी जैसा रिक्वायरमेंट है कस्टमाइज हम लोग उसको ये फुलफिल कर रहे हैं। क्या नाम है दीदी? संगीता देवी। संगीता जी, कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी। ये काम सीखना पड़ा कि पहले से आता था? सीखना पड़ा तो जब से ही फैक्ट्री से झोला जाने लगा हम लोग घर में सिए। हाँ। घर में सीखे, फिर भसर जी बोले कि मेरा फैक्ट्री में सियो। हाँ। फिर यहाँ के सी रहे हैं। हाँ। मतलब पैसा वैसा कमा रही है तो मजा आ रहा है ना? हाँ, पैसा कमाने तो अच्छा लगता है सबको कि खुद अपना पैर पर खड़ा हुए। हाँ। तो कितना देर यहाँ पे रहती हैं? यहाँ 9 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं और फिर ओवर ड्यूटी करना पड़ता है तो 8 बजे आते हैं और 7 बजे चले जाते हैं।